राजनीति में कई बार एक बयान चुनावी मंच पर तालियां बटोरता है, लेकिन सालों बाद वही बयान अदालत के दरवाजे तक पहुंचा देता है। और आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक मामले की, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 8 साल पुराने बयान पर आखिरकार खेद जता दिया। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने कानूनी दबाव में ये कदम उठाया है? क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी थी, या फिर आने वाले दिनों में अदालत का फैसला कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है? बात साल 2018 की है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने चरम पर था। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा था। कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रही थी और राहुल गांधी लगातार चुनावी सभाएं कर रहे थे। इसी दौरान झाबुआ की एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स का जिक्र करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लिया। राजनीतिक मंच पर दिया गया ये बयान उस समय शायद एक चुनावी हमला माना गया, लेकिन कार्तिकेय सिंह चौहान ने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर हमला बताया। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी के बयान से उनकी सामाजिक छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है। यहीं से शुरू हुआ मानहानि का वो मुकदमा जो आज 8 साल बाद भी अदालत में चल रहा है। मामला भोपाल की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट तक पहुंचा और अब हालात ऐसे हैं कि अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी कर दिया। यानी अब मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी का नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जवाबदेही का बन गया है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। राहुल गांधी की तरफ से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक लिखित आवेदन दिया गया। इस आवेदन में राहुल गांधी ने अपने बयान को लेकर खेद व्यक्त किया। जानकारी देते चले कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अदालत के सामने कहा कि शिवराज पर दिए बयान पर खेद है। हालांकि इसके साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण भी दिया। राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि उनका बयान कार्तिकेय सिंह चौहान के खिलाफ नहीं था। उनका उद्देश्य शिवराज सिंह चौहान के परिवार को निशाना बनाना नहीं था। मतलब कांग्रेस की तरफ से ये तर्क रखा गया कि पूरे विवाद की जड़ एक गलतफहमी है। लेकिन राजनीति और कानून दोनों में सवाल केवल मंशा का नहीं होता, सवाल यह भी होता है कि शब्दों का असर क्या हुआ। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सफाई को सीधे स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने शिकायतकर्ता कार्तिकेय सिंह चौहान से इस आवेदन पर लिखित जवाब मांगा है। अब कार्तिकेय चौहान अदालत को बताएंगे कि क्या राहुल गांधी का खेद पर्याप्त है या फिर वे मुकदमा जारी रखना चाहते हैं। यहीं से यह मामला और दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में अब कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने व्यावहारिक राजनीति और कानूनी रणनीति के तहत ये कदम उठाया है। वहीं कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि यदि कोई गलतफहमी हुई है तो उसे स्पष्ट करना जिम्मेदार राजनीति का हिस्सा है। दूसरी तरफ बीजेपी इसे राहुल गांधी की स्वीकारोक्ति के रूप में पेश करने की कोशिश कर सकती है। बीजेपी नेताओं के लिए ये कहने का मौका होगा कि आखिरकार राहुल गांधी को अपने बयान पर पीछे हटना पड़ा। लेकिन कानूनी दृष्टि से देखें तो मामला इतना सरल भी नहीं। किसी व्यक्ति द्वारा खेद व्यक्त कर देना और मानहानि का मुकदमा समाप्त हो जाना दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि हाईकोर्ट इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत सुनवाई करने जा रहा है। संभावना है कि अदालत इस मामले में महत्वपूर्ण आदेश दे सकती है। उधर एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की व्यक्तिगत पेशी का मुद्दा भी बना हुआ है। यदि राहत नहीं मिली तो राहुल गांधी को अदालत के सामने उपस्थित होना पड़ सकता है। यानी कांग्रेस के लिए ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं, ये विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे से जुड़ा मामला है। और ऐसे समय में आया है जब राहुल गांधी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है और सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए अदालत का हर कदम राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी का खेद इस विवाद को समाप्त कर देगा या फिर 8 साल पुरानी ये लड़ाई अदालत में और लंबी चलेगी।